तो हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 का एपिसोड 4। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने इससे पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे। एपिसोड के शुरू में डिटेंशन सेंटर के बाहर कियोताकी, यूजी, मेगुमी और नोबारा को दिखाया जाता है। यहाँ पर विंडोज ने स्पेशल कर्ट्स को देखा होता है। यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि विंडोज क्या होते हैं, तो मैं बताऊं क्योंकि विंडोज वो लोग होते हैं जो कि कर्सिस को देख तो सकते हैं लेकिन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और इनसे बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि अंदर डिटेनी ब्लॉक रूम में 5 डिटेनीज को कैद करके रखा गया है और इसी वजह से यहाँ पर स्पेशल ग्रेड कर्स आ गया है। यहाँ पर यूजी पूछता है कि ये स्पेशल ग्रेड कर्स क्या होता है, तो इसको कियोटाका बहुत इजी वे में ये समझाता है कि वो इनको यही बताता है कि अगर तुम्हारे सामने कभी भी स्पेशल ग्रेड का कर्स आता है तो तुम्हारे पास दो ही हल है, या तो भाग जाओ या मारे जाओ, उसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे इनको यही मिशन दिया जाता है कि तुम लोगों को अंदर जाना है और कंफर्मेशन करनी है जो लोग भी जिंदा उनको जिंदा वापस बाहर लेके। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो यहाँ पे खड़ी रो रही होती है और कह रही होती है कि इसका बेटा अंदर है, प्लीज इसको बचा लो। यूजी ये देखकर काफी जोश में आ जाता है और कहता है कि हम यहाँ मौजूद सब लोगों को बचा लेंगे। और नोबारा, मेगुमी भी इसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं तो कियोटाका यहाँ पे एक शील्ड बना देता है जो कि इस जगह को बाहरी दुनिया से अलग रखेगा। इसके बाद मेगुमी अपने डीमन डॉग को समन कर लेता है और वो कहता है कि अगर कोई कर्स यहाँ पे आएगा तो ये हमें बता देगा। और जैसे ही अंदर जाते हैं ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि किसी कर्स के इननेट डोमेन में चले गए हैं। इननेट डोमेन एक ऐसी जगह होती है जो कि कर्स खुद बनाता है। ये देखकर नोबारा और यूजी काफी डर जाते हैं और अपने पीछे देखते हैं कि जिस दरवाजे से वो इंटर हुए थे वो दरवाजा भी गायब होता है। तो इस पर मेगुमी कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये जो मेरा डीमन डॉग है ये हमें इजीली इसे बाहर निकाल देगा। ये सुनकर यूजी और नोबारा खुश हो जाते हैं। और ये जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और इनकी बुरी तरह से वाट लग चुकी होती है। तो यूजी इनके पास जाता है और देखता है कि इनमें से एक का नाम है टडाशी और वो सोचता है कि ये तो वही आदमी है जिसके लिए वो औरत बाहर रो रही थी, ये उस औरत का बेटा होता है। तो यूजी कहता है कि हमें इसकी लाश को भी वापस बाहर लेके जाना चाहिए, इसकी माँ को ये देखकर यकीन हो जाएगा कि इसका बेटा अब मर चुका है। तो इस पर मेगुमी इसको ये करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो, लेकिन ये शख्स एक बुरा इंसान था, इसने अपनी गाड़ी के नीचे देकर एक बच्ची की जान ली थी और इसने इस तरह के कई और भी जुर्म किए थे। तो इस पर यूजी कहता है कि ऐसी बात है तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की और मुझे मरने क्यों नहीं दिया। इससे पहले मेगुमी कुछ बोले नोबारा यहाँ पर गुस्से हो जाती है और इन दोनों पे चिल्लाने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि नोबारा को कोई कर्स जमीन के अंदर नीचे खींच लेता है। उशिगोरो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे डिवाइन डॉग्स को ये पता कैसे नहीं लगा और इसने हमें बताया क्यों नहीं। लेकिन तभी मेगुमी और यूजी देखते हैं कि इसके डिवाइन डॉग को मार दिया गया है। ये देखकर मेगुमी काफी डर जाता है और यूजी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और तभी ये दोनों यहाँ पर जम जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर आ चुका होता है एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट। तो यूजी अपने कर्स टूल से इस स्पिरिट पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही ये कर्स स्पिरिट यूजी का हाथ भी काट देता है और इसके कर्स टूल को भी तोड़ देता है। और वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि नोबारा एक ऐसी जगह में आ चुकी है यहाँ पर काफी सारे मास्क वाले कर्सेस होते हैं और वो अपने नेल्स की मदद से इनको मार रही होती है। और यहाँ से मेगुमी भाग निकलता है अपने नियो का इस्तेमाल करके। और फिर हमें यहाँ पर इससे भी पिछला सीन दिखाया जाता है कि कैसे मेगुमी यहाँ से भाग। हमें दिखाया जाता है कि यूजी स्कूना से मदद मांगता है लेकिन स्कूना इसकी मदद करने से इनकार कर देता है और फिर ये स्पिरिट इन पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी भी तरह से इस स्पिरिट्स के हमले से बच जाते हैं। ये देखकर मेगुमी काफी हैरान हो जाता है। तो यूजी मेगुमी से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और नोबारा को बचाकर बाहर ले जाओ और बाहर जाकर मुझे कोई सिग्नल दे देना, फिर इसके बाद मैं अपनी बॉडी का कंट्रोल स्कूना को दे दूंगा। फिर हमें मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने दूसरे शिकिगामी डॉग को बुला लेता है, नोबारा को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ओर नोबारा के सारे नेल्स यानी कि कीलें खत्म हो चुकी होती हैं और वो सोचती है कि इसको यहाँ पे आने से पहले
और भी नेल्स लगानी चाहिए थी। और दूसरी ओर ये कर्स स्पिरिट यूजी को बुरी तरीके से पीट रहा होता है और इसकी कर्स एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। यूजी इस कर्स स्पिरिट के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी कमजोर होता है, जिसकी वजह से इसकी चारों उंगलियां कट जाती हैं। इन शिफ्ट होता है, हमें नोबारा को दिखाया जाता है कि इसको एक कर्स आने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मेगुमी आ जाता है और इसको बचा लेता है। और फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है और इसको रियलाइज होता है कि इसको अब नॉर्मल डेथ रिसीव नहीं होगी। तो इसके बाद वो रोने लग जाता है और कहता है कि वो इसी तरह मरना नहीं चाहता। इसके बाद वो दोबारा से इस स्पिरिट पे हमला करता है, लेकिन इस स्पिरिट को इससे कुछ नहीं होता। इससे मेगुमी और नोबारा को काफी टाइम मिल जाता है इस डोमेन से बाहर जाने के लिए और वो अपने डीमन डॉग के जरिए यूजी को सिग्नल दे देता है। यूजी ये आवाज सुन के समझ जाता है कि ये दोनों अब सेफली बाहर जा चुके हैं और वो फिर अपनी बॉडी का कंट्रोल लूना के हवाले कर देता है। लूना का यूजी की बॉडी पे कंट्रोल आने के बाद वो कहता है कि ये कितना बेकार बच्चा है, अगर मैं इस स्पिरिट को मार देता हूँ तो ये अपनी बॉडी पे दोबारा कंट्रोल कर लेगा और मैं किसी और को नहीं मार सकूंगा। तो वो यही प्लान बनाता है कि ये इस स्पिरिट्स के साथ मिलके पहले मेगुमी को मारूंगा और फिर इस स्पिरिट से कहता है कि वो इसके पीछे आए और इसकी मदद करे, लेकिन ये स्पिरिट ये करने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं नहीं दे रहा तुम्हारे साथ, और सुकुना पे ही हमला कर देता है। लेकिन सुकुना इसके हमले से आसानी से बच जाता है और साथ ही साथ यूजी की बॉडी को भी हील कर देता है और कहता है कि ओह शिट, मैंने इसकी बॉडी भी हील कर दी, ये नहीं करना था मैंने। कहता है कि जो कर्स जिस जगह पे पैदा होती है वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती और तुम यहीं पे मरोगे। वहीं दूसरी ओर मेगुमी नोबारा को कियोताकी के साथ गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। कहता है कि आते वक्त अपने साथ एक ग्रेड 1 के सोर्सरर को लेते आना, जब तक मैं इतादोरी को संभाल लूंगा। यहाँ पर सुकुना ने स्पिरिट की बॉडी को 500 में बांट दिया होता है, लेकिन ये स्पिरिट अपने बॉडी को दोबारा हील कर लेती है और सुकुना इससे कहता है कि देखो हम दोनों ही सेम रैंक के हैं, लेकिन मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर ये स्पिरिट सुकुना पे फिर दोबारा हमला कर देती है। तो इस पर सुकुना कहता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल जुजुत्सु क्या होता है। और फिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन मिलिगम प्राइम शुरू करता है और इस स्पेशल ग्रेड स्पिरिट के काफी सारे टुकड़े कर देता है और वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे सिर्फ 3 ही टुकड़े होंगे, लेकिन तुम तो इससे भी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। और फिर वो देखता है कि इस स्पिरिट के अंदर इसकी एक उंगली भी होती है। वो इस उंगली को अपने पास रख लेता है और इसका स्पिरिट को बिल्कुल खत्म कर देता है। फिर हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि सुकुना यूजी से कहता है कि अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लो, लेकिन कुछ वेट करने के बाद भी यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल दोबारा नहीं लेता। ये देखकर सुकुना काफी ज्यादा खुश होता है और मुस्कुराना शुरू कर देता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।